कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक शिप के कैप्टन को जिसका नाम रॉबिन्सन होता है। पहले वो नेवी में काम करता था, मगर वो 11 साल से एक कंपनी अगोरा के लिए काम करता है। कंपनी समंदर में डूबे और गुमे हुए जहाज़ों को निकालने का काम करती है। फिर एक दिन ये कंपनी कुछ लोगों को जॉब से निकालती है, जिसमें रॉबिन्सन भी होता है। अचानक जॉब से निकाले जाने पर रॉबिन्सन काफ़ी दुखी होता है, क्योंकि इस 11 सालों में उसकी बीवी और बेटा उससे बिछड़ चुके थे। कंपनी में रॉबिन्सन का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम कर्स्टन है। इसे भी नौकरी से निकाला जाता है। कर्स्टन पर बहुत कर्जा होता है और वो काफ़ी परेशान भी होता है और वो डिप्रेशन की गोलियां भी इस्तेमाल करता है। वो सब एक दिन बार में बैठे होते हैं। कर्स्टन एक राज के बारे में लोगों को बताता है। कर्स्टन इन्हें इस तलाश के बारे में बताता है जो अगोरा ने ब्लैक सी में की थी। 1941 में हिटलर की फौज नाअजीज पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। इस वक्त रूस जंग की लपेट में नहीं आया था, मगर रूस को डर था कि कहीं जर्मनी रूस पर हमला ना कर दे, और इस बात का फायदा उठाते हुए हिटलर ने रूस से कर्जा मांग लिया 2 टन सोना। उसमें सोना भरा, मगर वो जहाज हिटलर तक पहुंचा ही नहीं। रास्ते में ही कहीं डूब गया या डुबाया गया। इस पर हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया। इस 4 साला जंग में लाखों लोग मारे गए। इसके बाद ओशियानिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक यू बोट ढूंढ ली और दावा किया कि ये वही बोट है जिसमें स्टेलन ने सोना रखा था। अपनी इसी इंफॉर्मेशन को जॉर्जिया सरकार के पास ले गए और इन्हें इस यू बोट की लोकेशन दी। जॉर्जिया सरकार इस यू बोट को निकालने के लिए मान गए और 1 महीने बाद रूस और जॉर्जिया के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और सारी हदें पार होती गई। रूस को यू बोट की लोकेशन के बारे में नहीं पता था, जॉर्जिया को इसके बारे में पता था, लेकिन जब तक झगड़ा खत्म नहीं होगा कोई ब्लैक सी में दाखिल नहीं हो सकता और वो यू बोट तब तक समंदर में ही पड़ी रहेगी। जब रॉबिन्सन को इस बात का पता चला तो वो एक अमीर आदमी से इस बात के बारे में डिस्कस करता है, क्योंकि इस तलाश में काफ़ी पैसे लगने वाले थे और इनको पैसे की सख्त ज़रूरत थी। वो शख्स जिसका नाम लेविस होता है, वो इसकी तलाश में इन्वेस्ट करने को तैयार होता है, मगर वो सारे सोने का 40% लेना चाहता है। रॉबिन्सन राजी हो जाता है और इसका दोस्त कर्स्टन डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेता है। रॉबिन्सन को इस तलाश में पैसा लगाने वाला मिल जाता है। पहले वो एक सबमरीन खरीदता है जो पुराना होता है, मगर इसे खरीद लेता है। रॉबिन्सन के साथ एक रशियन दोस्त होता है जिसका नाम ब्लैकी होता है। वो दोनों प्लान बनाते हैं। इस तलाश के लिए वो 12 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, जिसमें आधे रूसी और आधे अंग्रेज होते हैं। रॉबिन्सन ग्रुप में रूसी लोगों को इसीलिए लेता है कि जो सबमरीन वो लेते हैं वो रशियन है और ब्लैक सी पर रशियन का ही कब्जा है। सोने की हिफाजत, इंजन की और कुकिंग के लिए कुछ लोगों को रखा जाता है। उन्हें एक माहिर आदमी चाहिए होता है और वो एक पागल आदमी को रखते हैं जो कि होताहोरी में बहुत माहिर होता है, जिसका नाम फ्रीजर है। टीम पूरा होने और सबमरीन को लेने के बाद वो लोग समंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब रॉबिन्सन आखिरी बार नीले आसमान की तरफ देखता है और सबमरीन का दरवाज़ा बंद करके इसे समंदर में ले जाते हैं और सोने की तलाश में निकल जाते हैं। कैप्टन सबको इकट्ठा करता है और इस बारे में सबको बताता है। वो सोने की बात करता है कि हर एक को बराबर का हिस्सा मिलेगा, जो बाकी का 60% है उसमें से, क्योंकि 40% उसका जिसने इन्वेस्ट किया है। डैनियल उस शख्स का असिस्टेंट होता है जिसने इन्वेस्ट किया है। तो डैनियल कैप्टन रॉबिन्सन को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी शख्स के दिल में लालच आ गई तो वो किसी दूसरे को मार सकता है, जो कि इससे सबका हिस्सा बढ़ जाएगा। इस सबमरीन में सब लोग प्रोफेशनल थे और इसी खतरनाक तलाश के बाद जब वो यू बोट के लोकेशन के नज़दीक पहुँचते हैं तो उसी वक्त एक रशियन शिप के करीब से गुजरता है और वो अपना इंजन बंद कर देते हैं और बच जाते हैं। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि सोने के साथ ड्राइव शाफ्ट को भी ले आएंगे, जो इनके सबमरीन पर धमाके से डिस्ट्रॉय हो गया था। अभी ड्राइव शाफ्ट की मदद से वो फिर से सबमरीन को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे।
अब वो 2-3 मीटर के फासले पर जाते हैं। वहाँ पर वो यू बोट को ढूंढ लेते हैं। वो यू बोट जिसमें 2 टन सोना था, वो इसके अंदर जाते हैं और ड्राइव शाफ्ट को भी पा लेते हैं। जो ट्रॉली वो अपने साथ लाए थे वो ज़्यादा वजन नहीं ले जा सकती, मगर फ्रीजर ड्राइव शाफ्ट के साथ इनमें सोना भी भर लेता है, जिससे इस ट्रॉली का वजन काफ़ी बढ़ जाता है। वो इस ट्रॉली को सबमरीन के तरफ ले जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में बड़ा गड्ढा आ जाता है। वहाँ उनसे ट्रॉली बेकाबू हो जाती है और जो भी सोना इसमें था सब गिर जाता है। सिर्फ ड्राइव शाफ्ट ही बचता है। फ्रीजर अब ड्राइव शाफ्ट को लेकर आता है। सोना खो देने की वजह से सब लोग बहुत उदास हो जाते हैं। डैनियल लेविस का असिस्टेंट कैप्टन रॉबिन्सन को एक राज बताता है कि ये सब एक प्लान के तहत किया गया है। कोई अमीर शख्स लेविस है ही नहीं जिसने इसमें इन्वेस्ट किया। दरअसल में अगोरा ने जॉर्जिया से एक समझौता किया था। वो लोग बोट को नहीं निकाल सकते, इनको खतरा है, तो अगोरा के लोगों ने ये प्लान किया था और कंपनी के सभी काबिल लोगों को निकाल दिया, जिससे तुम लोग मजबूर हो गए और इस कंपनी से बदला लेने के लिए तैयार हो गए। अगोरा ने कर्स्टर को $30,000 दिए ताकि तुम्हें इस कोच के लिए रजामंद कर ले और तुम आसानी से फंस गए। और जैसे ही तुम सोना लेकर ऊपर जाते, अगोरा तुमसे सब ले लेता और तुम सबको गिरफ्तार कर लेता। ये सब सुनकर रॉबिन्सन गुस्से से पागल हो जाता है कि कंपनी इतनी जालिम भी हो सकती है। सोना गिर गया था, उसके अलावा भी दूसरा सोना था जिसको सबमरीन में लाते हैं, जो 3 टन है। अब इनको लेविस को 40% भी नहीं देने होंगे, सारा सोना इनका ही है। वो 8 लोग बच जाते हैं। अगर इस सोने को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, अब वो लोग अपनी लोकेशन पे नहीं जाएंगे, वहाँ से दूर चले जाएंगे ताकि अगोरा से बच सके। वो लोग सोना ले लेते हैं और ड्राइव शाफ्ट को चलाते हैं। वो सोचते हैं कि या तो हमेशा के लिए निकल जाएंगे या इसमें हमेशा के लिए फंस जाएंगे और मर जाएंगे। वो सबमरीन के इंजन को स्टार्ट करते हैं। सबमरीन चलने लगती है। वो बहुत खुश हो जाते हैं कि वो बहुत अमीर हो जाएंगे, मगर कुछ दूर जाकर हेल्पर की मदद से पता चलता है। सबको अलर्ट करते हैं और सबमरीन रोकने को कहते हैं। इसे रोकने की कोशिश करते हैं और मुश्किल से रोकते हैं। मैप में कुछ गड़बड़ होती है और वो चट्टानों में फंस जाते हैं। अब वो हेल्पर्स को बिठाते हैं और चट्टानों से निकलने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक किसी प्रॉब्लम की वजह से सबमरीन में ब्लास्ट होता है। सबमरीन समंदर में जाके गिर जाती है। उसमें गड्ढे हो जाते हैं जिससे इसमें पानी भरने लगता है। सब लोग पानी को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो कुछ नहीं कर पाते। इसमें सब मर जाते हैं। रॉबिन्सन और उसके 2 साथी बचते हैं। रॉबिन्सन अपने साथियों को निकाल देता है, मगर खुद नहीं बच पाता, क्योंकि उन दोनों को बचाने के लिए पीछे किसी का होना जरूरी होता है सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए।